ट्रॉमा सीरियल गुड्डी को न जाने किस मोड़ पर लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस ड्रामे का रुख किधर को जा रहा है। कभी किसी से कुछ शुरू हो जाता है मसला और कभी किसी से कुछ। यानी कि रज़ा और हमज़ा दोनों आपस में इस कदर जेलसी दिखा रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि ये बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अब गुड्डी, क्योंकि गुड्डी को समझ नहीं आ रही कि रज़ा भाई की आखिर हालत क्यों ख़राब होती जाती है। वो दिन ब दिन क्यों ऐसे बिगड़ता जा रहा है। जिस पर फ़ातिमा उसको समझाती है कि बेटा, उसकी बातों का बुरा मत मानो। जैसा कि वो लोग उसके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक फ़ंक्शन अरेंज करते हैं ताकि गुड्डी खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही हमज़ा वहाँ पे पहुँच जाता है तो रज़ा का दिल टूट जाता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन फ़ातिमा रज़ा को समझाने की कोशिश करती है कि देखो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जो कुछ कर रहे हो सरासर गलत कर रहे हो। इस तरह ऐसे नहीं चलता। लेकिन अब देखेंगे दूसरी तरफ हमज़ा को ये बात काफ़ी बुरी लगती है और वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। इनके घर तुम कैसे आके रह सकती हो। देखो, तुम हमारे घर भी तो आ सकती थी ना। तो आखिर ये क्या मसला है। लेकिन गुड्डी किस किस को समझाए, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो बेचारी क्या करे। लेकिन दूसरी तरफ इशरत बड़े ही बुरे तरीके से डर चुकी है और जानती है कि बहुत ही कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही है कि सोनी सब कुछ किया धरा है उसका और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहांगीर ने उसको साफ साफ मना किया है कि फ़िलहाल उस गुड्डी का नाम इस घर में मत लिया जाए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसके नाम की वजह से ही हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है। अभी फ़िलहाल उसको भूल जाओ तो बेहतर है, क्योंकि शाज़िया ने हमारी राह में हर तरफ कांटे बिछाने की कोशिश की है और ये बात शायद तुम्हें नहीं पता है। काश तुम्हें इन बातों का इल्म हो जाए और फिर तुम्हें समझ आए कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, गुड्डी का नाम इस घर में फ़िलहाल मत लो। यही हमारे लिए बेहतर है। वो लोग पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ करने वाले हैं। इस चीज़ का भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, मुझे गुड्डी से बहुत प्यार है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें। आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होके चले जाते हैं, क्योंकि शाज़िया साफ-साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमज़ा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाज़िया, जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई, मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर से ही शाज़िया टपक पड़ेगी। शाज़िया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो, ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
जा सके। जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो